हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक जिन्हें अल्लाह भी माफ नहीं करता। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे अमाल में सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह का। जी हाँ, लेकिन एक हक ऐसा है जो अगर हमने अदा न किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद माफ ना करे। ये है हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह के बंदों के हुकूक। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम का आधा हिस्सा है बंदों के साथ हमारा सलूक। माँ बाप की खिदमत, हमसायों का ख्याल, वादे निभाना, झूठ से बचना, किसी को तकलीफ न देना, ईमानतदारी, इंसाफ, रहम दिल्ली, ये सब हुकूकुल इबाद में आता है। नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी पर जुल्म किया, जान, माल या इज्जत में, तो क़यामत से पहले ही उससे माफ़ी ले ले, क्योंकि वहां ना दीनार होगा न दरहम, सिर्फ नेकियां होंगी, और अगर वो खत्म हो गईं तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। हम रोज किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी को झूठा वादा दे देते हैं, किसी की हक तलफी करते हैं और समझते हैं कि हम इबादत गुजार हैं। नहीं, इस्लाम कहता है जो बंदे का हक अदा ना करे वो अल्लाह का भी सच्चा बंदा नहीं हो सकता। याद रखो, अल्लाह अपने हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक तब तक नहीं जब तक वो बंदा माफ ना करे। तो आज ही जिससे ज्यादती की हो, माफी मांगो, किसी का हक मारा हो, वापस करो, दिल तोड़ा हो, उसे जोड़ने की कोशिश करो। अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें माफी मिले, तो आज दूसरों को माफ करो और उनसे माफी मांगो। इबादत सिर्फ नमाज रोजा नहीं, इबादत है सच बोलना, माफ करना, नर्म लहजा, इंसाफ और प्यार। हुकूकुल इबाद की हिफाजत करो तो अल्लाह तुम्हारे हुकूक की खुद हिफाजत करेगा। अगर दिल छो गया हो तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, शायद किसी का दिल बदल जाए और किसी का हक वापस मिल जाए।